जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। सो हम अपने प्रिपोजिशन का पार्ट 1 देख चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने देखा था इन, एट, ऑन, या आपके प्लेस की वजह से, टाइम की वजह से कहाँ पर कैसे यूज किए जाते हैं। ठीक है, देन हमने इन, इनटू, इनसाइड में डिफरेंस देखा। बाय और विद देखा हमने कहाँ पे कैसे यूज किए जाएंगे। ठीक है, बाय के हमने फर्दर रूल्स देखे। तो जिसने वीडियो नहीं देखी अभी जाके चेकआउट करें। आज हम सिंस एंड फोर से स्टार्ट करने वाले हैं। साथ में हमारा इंग्लिश का कोर्स चल रहा है आपका। ठीक है, और @Shruti399 पे आप मुझे टेलीग्राम कर सकते हो, जिसमें हम कंप्लीट अपनी ग्रामर कर रहे हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सिनोनिम, एंटोनिम, कंप्लीट चैप्टर्स पूरे, जिसका हमारा टारगेट रहेगा 80+ मार्क्स, जिसका फीडबैक इज आल्सो कमिंग वेरी वेरी गुड। ठीक है, ये देखो हमारी प्रिपोजिशन की विद PYQ, और इसमें PYQ लेक्चर्स पे आपके फ्री हैं। कोर्स के अंदर ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, और 1-to-1 लाइव डाउट सेशन में मेरे साथ आपका सब कुछ जो है ना फ्री रहेगा। GS के रिगार्डिंग भी आपको कोई डाउट है, सब कुछ आप पूछ सकते हो, सब फ्री रहेगा इसमें। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं सिंस वर्सेस फोर से। सिंस आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बताया जाता है, जैसे सिंस 2020, सिंस मंडे। मतलब आप एक स्पेसिफिक चीज बता रहे हो, एस से स्पेसिफिक याद रखना, एस से सिंस याद रखना। ठीक है, सो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया आपका, एक स्पेसिफिक चीज हो गई कोई भी, कि सिंस 2020, उसने स्पेसिफिक कर दिया ना 2020 से, सिंस मंडे से, सिंस 8 AM मैं बोल दूं, सिंस 8 AM। ठीक है, सो ये आपका हो गया सब स्पेसिफिक, सो इसलिए हमने यूज किया सिंस। फॉर क्या जाता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक कोई पीरियड है, एक लंबी ड्यूरेशन है। फॉर 2 years, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, फॉर 3 years। ठीक है, मतलब 3 साल का पूरा पीरियड आपका हो गया। सो जब भी आप पीरियड ऑफ टाइम की बात करोगे, लंबी ड्यूरेशन की बात करोगे, तो फॉर यूज करोगे। जब भी आप पॉइंट की बात करोगे, पॉइंट ऑफ टाइम की, तो आप सिंस यूज करोगे। ठीक है, ओके, सिंस प्लस पास्ट टाइम। ठीक है, और फॉर प्लस ड्यूरेशन, मैंने दोनों अलग से बता दिया आपको। देन फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन सीडीएस में पूछे जाते हैं वो मतलब ये सीडीएस के PYQ मैंने नीचे इनकी स्लाइड जो है नीचे लगा दी थी, ये रही आपकी, देखो ये रही। ठीक है, सो ये मैं एक साथ डिस्कस करूंगी आपके। इससे पहले मैंने जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाली है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। आपका एग्री वाला हो गया, इंस्पाइट हो गया, ये वाला देखो। अबाउट, अबाउट मतलब होता है लगभग, मतलब ही इज अबाउट टू गो। तो अबाउट आप कहाँ यूज करते हो, जहां आपको लगभग के बारे में बताना है। अप टू मतलब होता है कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, दिस जार्ज इज अप टू दिस लेवल, मतलब दिस जार्ज इज फिल्ड अप टू दिस लेवल। सो अप टू मतलब उसमें कितनी कैपेसिटी है, कितना उसमें आ सकता है। टू होता है मंजिल तक, दिस इज नॉट मंजिल, दिस इज अगर आपको मंजिल तक जाना है। ठीक है, तो वहां पे टू यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट टू द टेम्पल, ही वेंट टू द चर्च। ठीक है, तो टू आपकी जो मंजिल आप वहां गए, तो इसलिए आपने वहां पे टू यूज किया। ठीक है, तो इस स्लाइड में आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। सिंस आपने पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया, फोर आपने पीरियड के लिए यूज किया। ठीक है, PYQ लास्ट में स्लाइड में एक साथ देखेंगे। अबाउट आपका होता है लगभग के, अभी होने वाली है वो चीज। अप टू होता है कैपेसिटी की, कितनी कैपेसिटी तक वो चीज फिल है। और टू होता है आपकी मंजिल के लिए। ठीक है, देन बिटवीन वर्सेस अमंग को देखते हैं हम। बिटवीन होता है हमेशा दो पर्सन के लिए, दो चीजों के लिए। ये बहुत बहुत ये सीरियस 225 के पेपर में भी ये दो क्वेश्चन में स्पोर्टिंग एरर्स में पूछा हुआ था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी अभी जाके चेकआउट करो। ठीक है, एक बार मेरे कहने से देखो, उनमें दो क्वेश्चन में सिर्फ यही उन्होंने एरर दिया था कि बिटवीन हमेशा आपका टू के लिए यूज किया जाता है, और अमंग जो होता है वो याद रखना मोर देन टू के लिए यूज किया जाता है, मोर देन टू। ठीक है, so between two person, two things, between Ram and Sham, two यूज किया। among is more than two, among the students। ठीक है, among the classmates। between can be used for more than two if individually separated है। ठीक है, so वहां ये वाला आपके में एरर नहीं आएगा। तो ये वाला पॉइंट रहता है थोड़ा हाई लेवल के, आप सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट याद रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। बेसिकली कुछ नहीं कह रहा, बस ये यही कह रहा है अगर वो इंडिविजुअली अलग है तो आप बिटवीन दो से ज्यादा के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाएगा, अमंग हमेशा दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाएगा। आप यही दो पॉइंट अपने दिमाग में रखना हमेशा। ठीक है, ओके, इससे रिलेटेड मिसलेनियस चीजें, जैसे डाई जो होता है, डाई उसके साथ कौन कौन सी आपकी प्रिपोजिशन आती है, एक एक करके देखते हैं। डाई ऑफ अगर लिखा है, ठीक है, ही डाइड ऑफ दिस, ही डाइड ऑफ दैट, तो वो हमेशा डिजीज, स्टार्वेशन, भूखमरी, हंगर, थर्स्ट, शेम, ग्रिफ। तो जब भी इन चीजों की वजह से किसी की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई होगी तो हम लिखते हैं डाइड ऑफ। ठीक है, फ्रॉम कब लिखेंगे, जैसे ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, वूंड, फूड पॉइजनिंग, इस टाइप के जब वर्ड्स आप सुनोगे ना, ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग। ठीक है, ओवर ड्रिंकिंग हो गया तो वहां पे आपका आएगा फ्रॉम। बाय कब आता है, जब सुसाइड का केस होता है। ठीक है, इन कब आता है, जब किसी का अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो गया, कोई बैटल थी, कोई वॉर थी, उसमें वो डाइड हो गया। ठीक है, थ्रू कब आएगा, या दो कब आएगा, बस थ्रू ही बोला जाता है इसको। नेग्लिजेंट, जब आप लापरवाही कर रहे हो, कोई बोलते हैं भाई ऐसे नहीं बोलते, ऑल दो उसने इतना तो केयरफुली किया था लेकिन फिर भी उसकी डेथ हो गई, तो लापरवाही के केसेस में। ठीक है, फोर कब आता है, बिलीफ के लिए, कंट्री के लिए, या समबडी के लिए। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज में उसको बिलीफ है और उससे रिलेटेबल सेंटेंस आया कि उसमें उसकी जो है
वहां पे उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है, या उस कंट्री में उसकी डेथ हो गई थी, सो वहां पे आप फॉर यूज करोगे। सो ये फिक्स प्रिपोजिशन है कुछ आपके डाई के साथ, ऑफ, फ्रॉम, बाय, ठीक है, इन, थ्रू या फॉर, ठीक है। तो ये एज इट इज आपको देख लेने। डाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सीरियस में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, बट हाँ इनसे जरूर आता है। सिंस फॉर से आता है, बिटवीन, अमंग से आता है। मैं साथ साथ आपको ये भी बताते हुए चल रही हूँ, आपको प्रायोरिटीज सेट करनी है। फिर अक्रॉस एंड अगेंस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अक्रॉस होता है किसी के पार जाना, ठीक है, जैसे अगर ये स्ट्रीम है, दिस इज रिवर,